दोस्तों देखा आपने किस तरह से ये बीबीएन बकरी वाले भाई साहब खुले में ग्राउंड में पब्लिक में किस तरह से सुट्टा फूक रहे, सिगरेट पी रहे। मेरे ख्याल से इनके यहाँ पे ये नहीं होगा कि पब्लिक प्लेस में सिगरेट पीना या धूम्रपान करना मना नहीं होगा। इस वजह से इन भाई साहब ने सोचा कि चलो थोड़ा सा फूक लेते हैं। और ऐसा भी नहीं, उनको पता है कि अगर मैं इस बॉक्स में बैठा हूँ यहाँ पे कैमरा आ सकता है और डर तो कुछ किसी बात का नहीं। और खाली यही नहीं है, इनके साथ इनके क्रिकेटर भी ऐसा ही करते हैं। इनका एक क्रिकेटर है जिनका नाम है इमाद वसीम, आपने देखा होगा, जिन्होंने पिछले इंडिया पाकिस्तान के मैचेस में खेला भी है। ये बंदा किस तरह से जब इनिंग चल रही है, इनिंग के बीच में जब बाहर बैठा है तो किस तरह से सिगरेट पी रहा है इमाद वसीम, वो भी देख लीजिए। तो जी हाँ, देखा आपने। तो इनका क्रिकेटर हो या इनके जर्नलिस्ट हो, ये जो बीबीएन बकरी वाले भाई साहब है और ये जो इमाद वसीम है, इनको डर इस बात का नहीं है कि कोई हमें देख लेगा तो क्या कहेगा। लोग कहते रहे, लोगों का काम है सोचना, कहना, हमको क्या, हमारा क्या जाता है। बीबीएन जो बकरी है, इनका लास्ट वाला नेम बकरी है, मैंने देखा है। तो ये भाई साहब जब अभी अपना वर्ल्ड कप हुआ T20 का, तब बोल रहे थे कि इंडिया और बीसीसीआई जो है वो नाइंसाफी कर रहा है, वो आईसीसी है, अपने हिसाब से सारी चीजें करता है, टीम इंडिया को कंसेशन मिल रहा है। इस तरह की बातें वो भाई साहब, पूरा का पूरा वर्ल्ड कप खत्म हो गया और कहता रहा कि टीम इंडिया को आईसीसी फेवर करती है। इसी तरह की बातें आना वो बकता रहता है। और लेकिन उसका सुनेगा कौन। लेकिन अब ये जो मामला सामने आया है, जो कि ग्राउंड में बैठ के, ग्राउंड के बाहर मतलब कि स्टेडियम में होके और पब्लिक में वो सिगरेट पी रहा है, इस वजह से उसकी बहुत सारी उसके ऊपर लोग बातें कर रहे हैं कि ऐसा क्यों किया। तो इनके यहाँ पे तो ये नॉर्मल है, हमको ये अलग लगता है, इंडिया वालों को अलग लगता है कि ये क्या हो गया, लेकिन उनके यहाँ पे ये सारा कुछ नॉर्मल है। इसी तरह से आगे आपको एक और क्लिप दिखाता हूँ, जो अपना T20 वर्ल्ड कप में बाबा बने थे, आपने देखा होगा, प्रिडिक्शन वाले बाबा मोहम्मद आमिर। तब उस वक्त वो बंदा टीम के अंदर नहीं था, बाहर था, इस वजह से प्रिडिक्शन दे रहा था और क्या क्या बातें कर रहा था, एनालिसिस दे रहा था अपना। लेकिन जब से पीएसएल शुरू हुआ, पीएसएल में वो बंदा खेल रहा है और देखिए किस तरह से उसकी धुलाई हो रही है। एक एक मैच में मतलब 4 ओवर में 50-50 रन दे रहा है, कैचेस छोड़ रहा है, इस तरह की इस तरह की परफॉर्मेंस दे रहा है। और वो बोल रहा था कि ये जीतेगा, वो हारेगा, वो अच्छा नहीं खेला, इसको ऐसे खेलना चाहिए। आपने सुना होगा अभिषेक शर्मा के ऊपर भी वो बोल रहा था कि ये बैट्समैन बराबर नहीं है, बहुत सारी बातें उसने की। लेकिन जब वो खुद खेलने को आया तो किस तरह से वो खेल रहा है और किस तरह से कैचेस छोड़ रहा है, तो देख लीजिए आप। Another chance here. Now this time the keeper is also rushing for it and dropped again. Mohammad Amir there. Second opportunity, they take a single. I don't know if Rizwan charging at you as you're trying to focus on the ball is the right thing. You could probably see him in his periphery. Never got into the right position. He looks to the heavens. दोस्तों देखा आपने, इसी तरह के, ये सिर्फ यही नहीं है, इनके जो पूर्व क्रिकेटर है वो भी इसी तरह के थे। जब 2011 में इंडिया वर्सेस श्रीलंका का वर्ल्ड कप का मैच हुआ था वानखेड़े में, तब इंडिया ने वो वर्ल्ड कप जीता था 2011 वाला, MS धोनी की कप्तानी में। लेकिन उस वक्त इंडिया जीत गया। उसके बाद इनके यहाँ के जो बासित अली है, उनको क्या कुछ लग रहा था। अभी तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो शो होते हैं उसमें आते हैं भाई साहब और बहुत सारी तारीफ करते हैं इंडिया की। लेकिन इस बारी जो तारीफ करते हैं उसका कारण अलग है, उसका कारण है मनी। लेकिन उस वक्त 2011 में जो बोल रहे थे वो एकदम सच बोल रहे थे, और अब जो बोलते हैं वो झूठ बोलते हैं, ऊपर यहाँ से ऊपर की बातें करते हैं। तो वो उस टाइम क्या बोल रहे थे, देख लीजिए आप एक बार। कैसा फाइनल रहा बासित भाई? मेरी नजर में तो ये फाइनल नहीं हुआ। फाइनल नहीं हुआ? गिल्ली डंडा का मैच हो रहा था क्या? ये 9 घंटे हमने आज क्या देखा है, हमने आज क्या हो रहा है? ये आप लोगों ने देखा है, जिन्हें क्रिकेट की अलिफ बे नहीं पता उनके लिए तो ये मैच हुआ है। और जिसने क्रिकेट में टाइम गुजारा है, ग्राउंड में टाइम गुजारा है, उसने आराम से देख लिया कि टोटल चीटिंग हुई है। यानी इसकी जरा वजाहत करें। कल आप जो कह रहे थे कि मैच अगर हुआ तो नतीजा फना जो भी होगा, लेकिन आईपीएल मतलब ये आईपीएल वाले कोई वर्ल्ड कप जीता तो इंडिया ने, लेकिन ये तो आप उन आईपीएल वालों को दाद दें जिन्होंने प्लेयर्स खरीदे थे अपने किसी ने राजस्थान के लिए, किसी ने दिल्ली के लिए, किसी ने बंबई के लिए। तो वही चीज आज काम आई है इंडिया को, जो ये वर्ल्ड कप जीता है। वरना जहाँ पे 2 आउट हुए हैं, अपना सहवाग और तेंदुलकर,
वहां पे तो कोई जगह बची नहीं थी कि इंडिया ये मैच जीत जाए। तो ऐसा और आज जिसने पूरा मैच देखा, बिल्कुल सही बोल रहे हैं बासित भाई, जिसने पूरा मैच देखा तो आज विकेट कीपर सिंगाकारा भी कामरान अकमल बना हुआ था। एक रनआउट मिस किया उन्होंने, एक रनआउट मिस किया मैंने। आप ये देखें, योगराज आया है, पहला ओवर खेल रहा है और संगाकारा उसके लिए स्लिप भी लेता है। वही जो उनका ऑफ स्पिनर जो नया खेल रहा था, और पहली बॉल वो वाइट बॉल करता है जिस पे 3 रन बनते हैं। तो ये क्या है, क्रिकेट हो रही है, क्या हो रही है? कोई अंधा ही बोलेगा ये क्रिकेट हो रही है, मेरे जैसा आदमी तो नहीं बोल सकता भाई। प्लेयर्स को आप 4-5 प्लेयर्स को आप मिला लें, कोई मुंबई से खेलता है, कौन खेलता है मुंबई से? श्रीलंकन प्लेयर, साफ सबको पता चल जाएगा, मलिंगा। तो ये वो चीजें हैं जो 2-3 साल पहले की गई हैं, और उसका मतलब क्या बोलते हैं, एक पौधा लगाया गया था, अब पेड़ फल दे रहा है, अब वो फल दे रहा है। सीधी सी बात है, पहले तो आपने 8 टीमों को लिया है आसानी से अपना नॉकआउट बेस पे, सही है, और उसके बाद बचे 3 मैच, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल। जो 3 मैच जीतेगा वो वर्ल्ड कप जीत जाएगा। ये ऐसा वर्ल्ड कप तो कभी हुआ ही नहीं है। ये तो मतलब आईसीसी वाले गुलाम बने हुए हैं इंडियन क्रिकेट बोर्ड के। देखा आपने किस तरह की तारीफें कर रहे थे कि इंडिया ने ये मैच जो है पैसों की दम पे जीता है, जो 2011 का वर्ल्ड कप। और अब जब पैसे आने लग गए, बहुत सारे फैंस जो है क्रिकेट प्रेमी जो है वो देखते हैं इनका एनालिसिस, तो इनको पता है कि पैसे तो इंडिया से आने, तो तारीफ तो करनी पड़ती है। इस वजह से वो अपने चैनल चलाते हैं और तारीफ करते हैं टीम इंडिया की। IPL चल रहा है उसकी बातें कम करके IPL की ज्यादा बातें करते हैं। इसी तरह से जो कमर सीमा है, आपको पता ही होगा, पाकिस्तान के सुनने में आया कि वो वहाँ की सेना में भी थे, लेकिन किस तरह से अभी वो बातें कर रहे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं IPL के बारे में, वो भी सुन लीजिए। अमीर हुसैन, पाकिस्तान के अंदर जो PSL मैचेस हैं उसमें तो लोग नहीं आ रहे, इंडिया के अंदर आ रहे हैं। इंडिया के अंदर भी तो तेल जो है वो बाहर से ही आता है, वो सारा कोई इंटरनली प्रोड्यूस तो नहीं करते। एक तो इसमें क्या ऑप्टिक्स हैं, दूसरा इससे क्या फर्क पड़ता है जब स्टेडियम में खिलाड़ी हों, तमाशाई हों और तमाशाई ना हों। और दूसरी ये बताएं कि क्या IPL जो है वो इतना तेज क्यों खेला जा रहा है और PSL के वही स्लो सी गेम खेलते हैं, ऐसे जैसे टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं। जी, थैंक यू शिमा साहब फॉर हैविंग मी। देखिए शिमा साहब, बात ये है कि पहली बात है जो आपने कहा कि वो कि हमारे स्टेडियम खाली हैं, IPL के भरे हुए हैं। देखिए कल IPL का पहला मैच था सनराइजर्स हैदराबाद और RCB के दरमियान, चेन्नई स्वामी का स्टेडियम था। तो शिमा साहब वो स्टेडियम भरे हुए थे। ये अब हमारे इधर क्या स्टेडियम खाली है, क्यों जी? हमारे इधर पेट्रोल शॉर्टेज है, फिर कोई कह रहे थे पेट्रोल शॉर्टेज नहीं। अब दूसरी तरफ इंडिया में पेट्रोल बाहर से आता है, हमारे इधर से भी बाहर से आता है, लेकिन हमारे इधर जो है उन्होंने कहा जी हमने अशाकीन क्रिकेट को आने ही नहीं देना है। और आवाम जो है हमारी इस टाइम जो है वो कहती है कि यार क्या कर रहे हो तुम लोग, आप उनका क्या मनसूबा है, क्या आपकी प्लानिंग है, आप क्या करने क्या चाहते हैं, आप क्या सोच कर रहे हैं? आपने पहले 2 वेन्यूज में लिमिटेड कर दिया PSL को, फिर अब जो है दूसरी तरफ इंडिया में देखा जाए तो उनका वो स्टेडियम भरा हुआ है, उधर 40-50 हजार बंदा बैठा होता है। हाँ दोस्तों, तो सुना आपने, यही है इनका हाल, रो रो के बुरा हाल है बेचारों का, कुछ कर नहीं सकते, ऐसा ही चलता रहेगा। इनको खुशी के पल मिल नहीं रहे IPL की वजह से। तरह का माहौल पाकिस्तान में बना हुआ है, लेकिन पाकिस्तान की तारीफ भी एक बंदे ने की है, और वो बंदा पाकिस्तान का नहीं, बाहर देश का है। आप एक बार ये क्लिप देख लीजिए, आप भी बोलोगे कि क्या दिखा दिया। देखिए। Oh my. Oh my goodness, putrid. The smell here. Can't even put that in the words. The stench of this place. It's so sad to see. Like, it really is. I feel sorry for the people here. They're so kind. I feel genuinely sorry for the people that live here. Look at this. There mustn't be a waste collection system. Like, this is just the alleyway in between the houses here. People are obviously just from the balconies or the top windows just dropping their rubbish down here into the street, and who knows how long it lays here. There was dead rats in the last entry, there's cats just Assalamu alaikum. Just walking around. The conditions to live in here it's absolutely diabolical. Hello. जी हाँ, देखा आपने किस तरह से वो बंदा, इतनी गंदगी, इसी तरह का पाकिस्तान में माहौल है। तो चलिए दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।